बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से इस वीडियो के अंदर ताज़ा तरीन खबरें और अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, रूसी फ़ौजें यूक्रेन के शहरों के अंदर दाखिल हैं और यूक्रेन की फ़ौजी सलाहियत को रूसी फ़ौजों ने तोड़ कर रख दिया है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से ताज़ा तरीन आदाद व शुमार जारी किए गए हैं जिनके अंदर यह दावा किया गया है, जिनके अंदर यह बताया गया है कि रूसी फ़ौज ने यूक्रेन की फ़ौजी सलाहियत को 70 से 80% तक ख़त्म कर डाला है। इस हवाले से नाज़रीन काम जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट नशर हुई है, जो रूसी वजारत दिफा की जानिब से नशर हुई है, और रूसी वजारत दिफा के जो तर्जुमान हैं इगोर कोनाशिनकोफ, उन्होंने ये आदाद व शुमार जारी किए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि अब तक 9-10 दिनों के अंदर 2037 फौजी मराकज़ को तबाह किया गया है, फौजी तनसीबात को तबाह किया गया है। जहां पर नाज़रीन किराम 2037 फौजी तनसीबात जो तबाह हुई हैं, इसके अंदर 98 जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्हें नुकसान पहुंचाया गया है, और इसी तरह से 61 रेडार थे उन्हें तबाह किया गया है। और साथ साथ नाज़रीन काम इस रिपोर्ट के अंदर दावा किया गया है कि 66 जंगी जहाज थे जिन्हें तबाह किया गया है, और 708 जंगी टैंक थे, जंगी तोपें थीं, उन्हें तबाह किया गया है। और इसी तरह से नाज़रीन किराम जो 74 रॉकेट फेंकने वाले आलात थे उन्हें तबाह किया गया है, और इसी तरह से नाज़रीन किराम 56 ड्रोन तैयारे तबाह किए गए हैं। ये दावा किया गया है रूसी वजारत दिफा के तर्जुमान जिनका नाम इगोर कोनाशिनकोफ है, उनकी जानिब से। तो नाज़रीन किराम इन आदाद व शुमार की रोशनी में ये वाज़े हो रहा है कि यूक्रेन को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन किराम यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से यूक्रेन के शहरों के अंदर तबाही है, और यही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से नाज़रीन किराम यूक्रेन रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहा है और रूसी फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं। जो ताज़ा तरीन मैप सामने आ रहा है, नक्शा सामने आ रहा है, उनकी रोशनी में हम आपके सामने जो हक़ाइक़ रख रहे हैं वो ये हैं कि रूसी फ़ौजों ने जनूब के तरफ से यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर घेर रखा है, मशरक़ की तरफ से भी रूसी फ़ौजें पेशकदमी कर रही हैं, और शुमाल की तरफ से बेलारूस की जानिब से भी पेशकदमी कर रही हैं। इस वक्त नाज़रीन काम रूसी फ़ौजें कैपिटल कीव पर भी हमला आवर हैं और कैपिटल कीव को भी घेर चुकी हैं। 15 से 20 किलोमीटर का फासला है कैपिटल कीव के दरमियान और रूसी फ़ौजों के काफ़िले के दरमियान। और इसी तरह से नाज़रीन काम जिन दो शहरों के अंदर आर्जी जंगबंदी हुई है लोगों को निकालने के लिए, रूस उनकी पासदारी कर रहा है, लेकिन बहरहाल इस आर्जी जंगबंदी से कोई मुस्तकिल जंगबंदी की उम्मीद रखना फजूल है। और इस वक्त जो हमारे पास अपडेट्स हैं, जो रूसी मीडिया दावा कर रहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का हुक्म है कि जितना जल्दी हो सके कैपिटल कीव पर कंट्रोल हासिल किया जाए, ताकि जो दुनिया के अंदर एक हंगामा खड़ा है इसको रोका जा सके और जल्द से जल्द यूक्रेन पर रूस का कब्जा मुकम्मल हो सके। नाज़रीन काम रूसी फ़ौज को रोकने के लिए यूक्रेन की जो हुकूमत है वो ये दावा कर रही है कि जहां हमारी फ़ौज लड़ाई कर रही है जिनकी तादाद 2.5 लाख से ज़ायद बताई जाती है, वहीं नाज़रीन काम यूक्रेन की हुकूमत का ये भी दावा है कि बैरून ममालिक के अंदर जो यूक्रेनी शहरी काम की गर्ज से गए हुए थे वो भी वापस जंग लड़ने आए हैं। वो शहरी जो बैरून ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ कंपनियों में जॉब कर रहे थे, नौकरियां कर रहे थे, वो रज़ाकराना तौर पर वापस लौटे हैं, और उनकी तादाद 66,000 बताई जाती है। जी हाँ नाज़रीन काम 66,000 जो यूक्रेनी शहरी हैं जो बैरून मुल्कों के अंदर काम कर रहे थे, ओवरसीज़ यूक्रेनी थे, वो वापस आए हैं और जंग लड़ रहे हैं। ये यूक्रेन की वजारत दिफा की जानिब से ये बयान नशर हुआ है। और इसी तरह से नाज़रीन काम आप जानते हैं यूक्रेन का ये भी दावा है कि गैर मुल्की जंगजू भी रज़ाकराना तौर पर आ रहे हैं जिनकी तादाद 50,000 के करीब बताई जाती है, जिसमें इसराइल के यहूदी भी हैं, और इसी तरह से अफ्रीका से किराए पर भर्ती किए हुए जंगजू भी हैं, और यूरोप से आने वाले सलीबी भी हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में यूक्रेन के अंदर ये जंगजू आ रहे हैं, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद रूस का मुकाबला ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। रूसी फ़ौजें हावी हैं और इसके मुकाबले में यूक्रेनी फ़ौजें शिकस्त खा रही हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम अगर बात की जाए कि अमेरिका, नेटो और यूरोप यूक्रेन की मदद क्या कर रहा है, तो अब तक दावे तो सामने आए हैं, लेकिन अमली मदद सिवाय चंद ममालिक की किसी और ने नहीं की है। यह दावा किया गया कि हम स्ट्रिंगर मिसाइल देंगे, यह दावा किया गया हम गोला बारूद देंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा मिकदार में जो गोला बारूद है, फौजी साजो सामान है,
वो यूक्रेन को दिया गया है। नाज़रीन, यही वो बुनियादी वजह है कि यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि रोज़ बरोज़ लम्हा बलम्हा यूक्रेन कमज़ोर हो रहा है और रूसी फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन नेटो और अमेरिका नो फ्लाई जोन के मुतालबे पर भी अमल नहीं कर रहा है और यूक्रेन की मदद भी नहीं कर रहा है। ये अगर यूक्रेन पर कब्ज़ा हो जाता है रूस का, तो बाकी के यूरोपीय मालिक के लिए भी तबले जंग है और उनके लिए भी ख़तरा है। ये यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का आज जो बयान नशर हुआ है उसके अंदर ये बात कही गई है। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा करने के बाद मज़ीद किन मुल्कों पर कब्ज़ा कर सकता है। क्या रूस का हदफ सिर्फ यूक्रेन पर कब्ज़ा करना है या फिर रूस यूक्रेन के बाद कई दीगर ममालिक पर भी कब्ज़ा करना चाहता है। नाज़रीन, हकीकत ये है जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, ये 2036 तक रूस के सदर हैं। इन्होंने अभी चंद महीने पहले जो नया कानून बनाया था उसके अंदर तब्दीली की थी कि वो 2036 तक रूस के सदर रह सकते हैं। तो गोया नाज़रीन किराम, आने वाले तकरीबन 14-15 सालों तक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर रह सकते हैं। तो उनका विजन है रूस को ताकतवर बनाना, रशियन एम्पायर को खड़ा करना और दुनिया को रूस का मातहत करना। इस विजन पर वो काम कर रहे हैं। मैं आपको इससे पहले एक वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ईसाई दुनिया के लिए अपने आप को एक नया खलीफा भी बनाकर पेश कर रहे हैं। उनका विजन है कि दुनिया के अंदर एक सलीबी आलमी हुकूमत कायम हो। इस विजन पर वो काम कर रहे हैं। नाज़रीन, जो सोवियत यूनियन था उसके अंदर मौजूदा यूरोप के 15 ममालिक शामिल थे, जो इस वक्त वो यूरोप का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ममालिक आज़ाद हो गए हैं और नाज़रीन, कुछ ममालिक यूरोप का हिस्सा हैं। ये सोवियत यूनियन का माजी में हिस्सा हुआ करते थे। ये जो 15 ममालिक हैं इनके नाम मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, इनमें आर्मीनिया, अज़रबैजान ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे जो आजकल आज़ाद मुल्क हैं। बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, लत्विया और लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, ये खुद जो इस वक्त रशिया है ये भी सोवियत यूनियन का हिस्सा था, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। ये वो 15 स्टेट थी, 15 जो ममालिक थे जो सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अब जो रूस का हमला है यूक्रेन पर, इस हमले के बाद जो माहिरीन हैं, जो खुफिया रिपोर्ट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, वो ये बता रही हैं कि मज़ीद 10 ममालिक यूक्रेन के बाद रूस का हिस्सा बन सकते हैं और रूस उन पर कब्ज़ा कर सकता है। ये जो 10 ममालिक हैं जिन पर यूक्रेन के बाद रूस कब्ज़ा कर सकता है, इसमें यूक्रेन का जो पड़ोसी मुल्क है मगरबी जानिब, जुनूब मगरबी जानिब मोल्दोवा, इस पर कब्ज़ा हो सकता है और इसके अंदर एमरजेंसी की कैफियत है। इसी तरह से नाज़रीन, रोमानिया यूरोप का एक बड़ा मशहूर मुल्क है जिसकी सरहदें यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, इस पर भी रूस यूक्रेन के बाद कब्ज़ा कर सकता है। इसी तरह से नाज़रीन, स्लोवाकिया जिसकी सरहदें यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, इस पर भी कब्ज़ा हो सकता है और हंगरी जिसकी सरहदें यूक्रेन के साथ जुड़ी हुई हैं, इस पर भी कब्ज़ा हो सकता है। और इसी तरह से नाज़रीन, जो रूस है ये बुल्गारिया तक आ सकता है और इसी तरह से सर्बिया को हड़प कर सकता है और ये यूनान को भी कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि इसे पता है यूनान जो अजीम ईसाइयों का एक मुक़द्दस तरीन मकाम रहा है, तो ये उस पर कब्ज़ा करके एक आलमगीर ईसाई हुकूमत का मंसूबे के अंदर ये भी शामिल है। इसी तरह से अगर नाज़रीन बात की जाए कि मज़ीद कौन से मुल्क हैं जिन पर रूस कब्ज़ा कर सकता है, इसमें नाज़रीन जो रूस के पड़ोसी मुल्क हैं जैसा कि बेलारूस है, अगरचे वो अमलन अब भी रूस के मातहत ही है बेलारूस, क्योंकि वहाँ के जो सदर हैं या हुकूमत है वो रूस के मातहत है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर ये भी रूस के अंदर जम हो सकता है। और इसी तरह से लैटविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है, ये जो शुमाली रियासतें हैं इन पर भी कब्ज़ा हो सकता है। और पोलैंड है नाज़रीन, जो यूक्रेन का एक इंतहाई अहम बड़ा मुल्क है, इसको भी ख़तरा है, ये भी रूस के मातहती में जा सकता है। फिर नाज़रीन ऑस्ट्रिया और डेनमार्क और जर्मनी, क्रोशिया, ये वो रियासतें हैं जो अगरचे रूस से बहुत दूर हैं, लेकिन जब यूक्रेन से पड़ोसी रियासतें, यूक्रेन की जो सरहदी पड़ोसी रियासतें जब रूस के पास चली जाएंगी तो इन रियासतों के ऊपर भी कब्ज़ा हो सकता है। तो ये वो प्लान है रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का जिससे यूरोप खौफज़दा है, जिससे यूरोप लर्जा हुआ है। और नाज़रीन, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि रूस मजहबन एक ईसाई मुल्क है और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ये कटर किस्म के ईसाई हैं, ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, और ये यूरोप के अंदर जो हुकूमतें हैं उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं और उनको ये ताना देते रहे हैं कि तुमने अपने मज़हब को छोड़ दिया है
और तुमने अपने मज़हब से गद्दारी की है, अपनी रिवायात को छोड़ा है। और जो प्यूटन है ये बुनियादी तौर पर रोज़ाना चर्च भी जाते हैं और ये जो पादरी हैं उनके साथ करीबी मरासिम हैं इनके, और उन्हीं के कहने पर यह मजहबी जंग को शुरू किए हुए हैं ताकि रशियन एम्पायर को खड़ा किया जाए और ईसाई दुनिया को अपने साथ मिलाकर एक ताकतवर ईसाई हुकूमत कायम की जाए। नाज़रीन हम इसके मुकाबले में अगर यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन भी एक ईसाई मुल्क है, वहाँ पर भी ईसाइयों की हुकूमत है, अगरचे वहाँ पर यहूदी भी बड़ी तादाद में है लेकिन वो एक ईसाई मुल्क है। तो ये दोनों मुसलमानों के दुश्मन रहे हैं, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि अफगानिस्तान और शाम के अंदर उन्होंने हमला किया है। तो इसलिए नाज़रीन इनके साथ कोई ख़ास ना तो मुसलमानों की हमदर्दी है, लेकिन मुसलमानों को इनसे ख़तरा ज़रूर है, बिलखुसूस रशिया से, कि रशिया तुर्की पर कब्ज़ा कर सकता है, तुर्की के लिए ख़तरा बन सकता है। और जिस तरह से शाम के अंदर रूसी फ़ौजें मौजूद हैं, आज तक मुसलमान उनको नहीं निकाल सके हैं, इसी तरह से नाज़रीन रूस मुस्तकबिल के अंदर ख़तरा बन सकता है तुर्की के लिए और दीगर मुसलमान मुल्कों के लिए। लिहाजा जो मुसलमान हैं उन्हें जागना चाहिए, उन्हें बेदार हो जाना चाहिए कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है और जो कुछ उनके ख़िलाफ़ हो रहा है उन्हें इसकी तैयारी करनी चाहिए। यूक्रेन की जो हुकूमत थी या जो यूरोप के मालिक थे जो आज यूरोप रशिया से डरे हुए हैं, इन्होंने तैयारी नहीं की, ये गफलत में रहे, इन्होंने शाम इराक़ के अंदर जंगें मुसल्लत कर दी, तो आज उनकी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो इरशाद है वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, इस इरशाद की रोशनी में मुसलमानों को ताकत बढ़ानी होगी, तैयारी करनी होगी दिफा के लिए और मैदान जिहाद के लिए, मैदान जंग के लिए हथियारों की और जवानों की तरबियत करना होगी। नाज़रीन रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से हमारे पास मजीद अपडेट्स और मजीद खबरें भी हैं, वो आपको अगली वीडियोज़ के अंदर हम बताएंगे। लिहाजा आप हमारे इस चैनल दुनिया मेरे आगे के साथ और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी के साथ लाजमी जुड़े रहें। इन दोनों चैनल्स पर आपको नई नई वीडियोज़ और नई नई अपडेट्स देखने को मिलती हैं, इसलिए आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लें और ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें ताकि वो भी ये हक़ाइक़ और मालूमात जान सकें। और इसी तरह से नाज़रीन अपनी राय ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए अहम होती हैं। हम उनको देखकर एक तो हमारा हौसला बुलंद होता है, दूसरा हम आपकी राय की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाते हैं। व्हाट्सअप करें हमें अपनी राय देने के लिए या फिर हमें कॉमेंट के ज़रिए से ये जो राय है, अपना फीडबैक है, वो लाजमी पहुँचाया करें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।